मार्केट में निकलता है, आपको कोई भी फर्नीचर पसंद आता है ना, तो आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये ना एक ऐसी चीज होती है, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, आप इसे घर पे ले आते हैं और मान लिया आपको पसंद नहीं आता ना, तो आप काफी टाइम तक जो है उसको चेंज भी नहीं कर पा सकते। हम में से ना काफी सारे लोग किचन को ना पूरे घर का दिल बोलते हैं, तो हम लिविंग रूम को क्या बोलेंगे। और लिविंग रूम बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कि सारी सोशल गैदरिंग होती है, आपस में हम सारे फैमिली वाले बैठते हैं, या फिर कोई गेस्ट आता है वो भी अगर बैठते हैं वहाँ पे, तो आसपास बैठ के बात करते हैं। और बेसिकली लिविंग रूम एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पे कि हम आपस में मिलके एक टाइम स्पेंड करते हैं। और लिविंग रूम को डिजाइन करने से रिलेटेड ना बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं, लाइक अब सोफा जो है वो हमें किस तरीके से रखना है, उसे एल शेप रखना है या फिर उसको एच शेप रखना है, फिर कौन सी शेप रखना है, तो उन डिफरेंट टाइप की शेप्स और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें जो आज की वीडियो में बात करेंगे। लिविंग रूम से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों को जो आज की वीडियो में हम जो शेयर करेंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये जो वीडियो होने वाली है। और अगर आप भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो जानने में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। लिविंग रूम में अगर मैं फर्नीचर के बारे में बात करूं तो मेनली 3 चीजें होती हैं, लाइक आपका सबसे पहले सोफाज हो गए, आपकी सेकंड नंबर पे आर्म चेयर्स हो गई, एंड नंबर 3 आपकी कॉफी टेबल हो गई। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज देखनी है कि आपका जो लिविंग रूम है उसकी क्या डायमेंशन है। तो डायमेंशन जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको डायमेंशन क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही जो है आपका सोफास किस तरीके से प्लेस होंगे और आपकी रिक्वायरमेंट जो है किस तरीके से सेटल किया जाएगा, तो वो उस चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू शेप के सोफा के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, तो इस तरीके का अगर आप सोफे की अरेंजमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं यू शेप का आपने जो है सोफा प्लेस कर रखा है। तो सोफे में आपको 2 आर्म चेयर्स मिलेंगी जो कि स्टिल आपको फोकस रहेगा, और सामने अगर मान लीजिए टीवी या फिर फायरप्लेस है तो डेफिनेटली वहां पर आपका फोकस रहेगा। यू शेप का प्लेसमेंट ना आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है जब आपको सेम टाइम पे जो व्यक्ति आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम टाइम पे आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं, सेम टाइम पे टीवी भी देखें। अगर इस तरीके का सिनेरियो अगर आप चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू शेप का जो सेटअप है वो बिल्कुल आप ही के लिए है। सेकंड टाइप के सोफा के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एच टाइप का सोफा का प्लेसमेंट। तो जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं तो इस तरीके का प्लेसमेंट लगता है, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सोफे को इस तरीके से प्लेस करवाइए कि बिल्कुल फेस टू फेस जो है वो है, और बिल्कुल अगर व्यक्ति दोनों सोफे पे अगर बैठे होंगे तो एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये तब बहुत ज्यादा आपका यूज किया जाता है जब व्यक्ति की महत्वता बहुत ज्यादा होती है बजाय की टीवी का। टीवी या फिर फायर प्लेस जो है वो आपका सेकेंडरी रखा जाता है, और आपस में जो एक दूसरे से मीटिंग करना वो प्राइमरी आपका गोल होता है। तो हमें जो है इस तरीके का प्लेसमेंट रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप के सोफा के प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है, और बेसिकली ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आपको मान लिया सीटिंग जो है कॉर्नर में अरेंज करनी है, या फिर आपका जो रूम है वो बहुत बड़ा है और उसको आप जो जोन्स में क्रिएट करना चाहते हैं, डिफरेंट जोन्स में, तो भी जो है ये सीटिंग जो है वो काफी यूजफुल हो सकती है। फिर इसी में हम सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ कन्वर्सेशन। और नाम से जैसे आपको चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका एक रेडियस जो है एज्यूम करा जाता है जब भी आप किसी सीटिंग को डिजाइन करते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सोफा अगर प्लेस करा है तो उसके आसपास जो है इमेजिनरी सर्कल को आप जो है वो ड्रॉ करिए, और आप ये देखिए कि उसका जो डाया है यानी एक सोफे से दूसरे सोफे के बीच का जो गैप है वो आपका 3 मीटर यानी कि 10 फीट से ज्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगा तो बहुत ज्यादा एयरी सा फील होगा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो वो बात जो है उन तक नहीं पहुंचेगी, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी बात करने में। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसका नाम है रेडियस ऑफ कन्वर्सेशन। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका ये उठता है कि जो भी आप सोफा डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कितनी सीट जो है आपको क्रिएट करनी है, और फिर इसी के साथ ही कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा कि आपने 3 सीटर सोफा बनाना है। अब उस 3 सीटर सोफा पे आपकी 3 कुशनिंग भी आ सकती है, आपकी 4 भी आ सकती है, आपकी 2 कुशनिंग भी आ सकती है, तो वो टोटली डिपेंड करता है। और फिर उसमें कितने व्यक्तियों के लिए जगह आएगी, तो आप ये मान के चलिए, एक मोटा मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि एक व्यक्ति के बैठने के लिए 24 इंचेस की जगह जो सफिशिएंट रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 फीट के आप एरिया में आप सोफा क्रिएट करते हो, मान के चलिए कि 5 व्यक्ति जो सोफे के ऊपर इजीली बैठ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज जिससे आपको बचना है वो है ओवर क्राउडिंग। अब जैसे कि स्क्रीन पे फोटो में देख रहे हैं, अब देखिए एक तरफ देखिए आपका सेम सोफा है, उसके आगे एक के आगे जो है एक टेबल लगी हुई है बड़ी सी, और एक तरफ जो आपका एक सर्कुलर टाइप की टेबल जो लगी हुई है। अब देखिए आपका एक जो ऊपर वाली फोटो है उसमें देखिए कि आपका जो है एक बहुत ही क्राउडेड सा जो है आपका फील आ रहा होगा, और एक को क्रैम्प्ड वाली फीलिंग आ रही होगी, पैसेज वे जो है बीच में क्रिएट हो रहा है और बहुत कम जो है वो आपको ओपन स्पेस मिल रहा है। तो इस तरीके के सिनेरियो जो से जो आपको बच के चलना है। फॉर एग्जांपल मान लिया अगर आपको जैसे ऊपर वाली फोटो आप देख रहे हैं, अगर यही शेप आपको मान लिया टेबल की पसंद है तो उसके साइज को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं आप, या फिर जैसे कि सर्कुलर टाइप की जो शेप की जो टेबल यूज हो रही है इस टाइप की टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रग के बारे में। तो अगर आप मान लिया
अगर सोफा की जो नीचे टेबल है तो वहां पर अगर आप रग यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रग का साइज है वो आपका अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑड नंबर रूल के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि ऑड नंबर रूल होता क्या है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा काफी सारे डिजाइन प्रिंसिपल जैसे कि आपका रिपीटेशन, सिमेट्रिकल, इसिमेट्रिकल, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं आपको जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल और कंफर्ट। ये दोनों जो चीजें हैं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है वो कंफर्ट को हम थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन स्टाइल भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में किस तरीके से आप बैलेंस क्रिएट करेंगे ये चीज आपको देखनी है। जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं आप, देखिए इसमें जो है जितने भी 3 अलग अलग पोजीशन में जो है व्यक्ति बैठ रखे हैं, आप देखिए तीनों में जो है वो अलग अलग स्थिति जो है वो बन रही है। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट वाली जो है वो काफी कंफर्टेबल है, सेकंड में थोड़ा सा जो पीछे झुकना पड़ रहा है और आपका जो लोअर बैक है वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा, और आप थर्ड स्नैप देखेंगे तो सिर्फ आपका हेड का ही सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसमें पूरा जो बैक है उसका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आपका सोफा जो है कितना चौड़ा होना चाहिए जिससे कि आपको कंप्लीट जो है वो बैक पे रेस्ट मिल जाए। तो ये जो है वो कंफर्ट के अंदर जाता है। और डेफिनेटली स्टाइल वाली चीजें उसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वो बात कर रखी है। और बेसिकली ना काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनका लिविंग रूम अच्छा बन जाता है लेकिन उन्हें एक फील नहीं मिल पाता। कुछ कहते हैं, कुछ को ये लगता है कि हमारा लुकिंग वाइज अच्छा, लेकिन आपका एक्चुअल में जब आप बैठते हैं तब फील नहीं मिलता, तो वहाँ पे कंफर्ट का प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपका लुकिंग वाइज जो वो फील नहीं मिल रहा, बैठने में कंफर्टेबल है, तो वहाँ पर आपका लुकिंग्स या फिर जो आपका लुक है उसका जो है मिसिंग आउट होता है। फिर नेक्स्ट चीज जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लिविंग रूम में लाइटिंग का। तो इसमें देखिए अगर आपका सोफे का साइज ना अगर बड़ा हो रहा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ध्यान रखना है आपकी लाइटिंग भी जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी। और आपका सोफे का साइज अगर छोटा है तो डेफिनेटली वहां पर एक छोटा सा लैंप देकर के या फिर नॉर्मल लाइटिंग से भी जो आपका काम चल जाएगा, और नॉर्मल लैंप आपका रीडिंग के लिए इजीली काम कर जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सेक्शनल सोफा का। अब देखिए ये इसमें ना बेसिकली एक ट्रिक है, आपने देखा होगा कि काफी सारी इंटीरियर्स की जो मैगजीन्स होती हैं या फिर जो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं तो वो उनकी जो मैगजीन होती है या फिर जब वो आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं फ्लैट का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर ना 2 या फिर 3 सीटर जो सोफा है ना वो ही वहां पर प्लेस करते हैं, जो कि हमें देख करके काफी अच्छे से पसंद आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब हम क्रिएट करवाते हैं उतनी की तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जब हम एक्चुअल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोफे को वहां पे प्लेस करते हैं तो वो हो जाती है गड़बड़, और हम एक्चुअल जो स्पेस हमें उस टाइम पर लगता है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम सोफा प्लेस करते हैं तो वो हमें स्पेस जो उसके बाद नहीं मिलता है। तो रियलिटी जो है वो कुछ और ही होती है। तो इसके लिए ना एक ट्रिक है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, अब इस फोटो में देखिए कि ना आपका डिफरेंट शेप और साइजेस को जो आपस में एक ग्रुप बना के जो है वो कंबाइन करा हुआ है इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। और इंटीरियर में ग्रुपिंग क्या होती है ना, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बेसिकली इंटीरियर के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब आप उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जब एक जगह अप्लाई करेंगे तभी जो है वो एक वाव फैक्टर जो है वो निकल के आएगा। और फिर इसके अलावा जब हम मार्केट में निकलते हैं, आपको कोई भी फर्नीचर पसंद आता है ना तो आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये ना एक ऐसी चीज होती है, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, आप इसे घर पे ले आते हैं और मान लिया आपको पसंद नहीं आता ना तो आप काफी टाइम तक जो है उसको चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर सोफास के ऊपर अगर आप रिवर्सिबल कुशंस यूज करते हैं, कुशन के कवर जो होते हैं, तो एक तो आपका जो लुक है वो भी आपका बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो सकता है। और दूसरी चीज अगर आप ओपनेबल मतलब आपके जो कुशन है वो अगर निकल जाते हैं उसके कवर, तो वो भी जो है काफी टाइम टू टाइम आप क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें उस कुशन का कलर चेंज करना तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो ये भी जो एक गोल्डन टिप है, आप ध्यान रखिएगा। और फिर जब आप सोफास को प्लेस करते हैं ना तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर विंडो अगर साउथ फेसिंग है तो वहां पर आपको डार्क कलर का सोफा का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डार्क कलर यूज करेंगे साउथ से आएगी आपकी सन की रोशनी अंदर और आपका जो कलर है ना सोफे का वो फेड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉफी टेबल के बारे में। तो कॉफी टेबल जैसे कि फोटो में दिखने में मुझे इस तरीके लगता है, इसकी हाइट और शेप आपको किस तरीके से रखनी है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। जो सिंपल रूल ऑफ थंब है ना, आपका जो कॉफी टेबल होता है, आपका जो सोफा का साइज है उससे आपको डेफिनेटली कम ही रखनी है। और सिंपल जो एक फॉर्मूला वो ये है कि आपका जो भी सोफे का साइज है उसका जो 2/3 साइज है आपको आपकी टेबल का रखना है, कॉफी टेबल का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 फीट है तो 10 फीट का 2/3 आप कर लीजिए, लगभग 7.5 फीट के आसपास जो है आपका मैक्सिमम जो है आपका कॉफी टेबल का साइज होना चाहिए। और अगर आपका सोफा जो है ना वो स्क्वायर है तो आपको प्रेफर किया जाएगा कि आप तो राउंड या तो ओवल या फिर रेक्टेंगुलर टेबल का यूज जो आप कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट शेप बोली ना, इसलिए बोली कि आपकी जो लाइंस का जो मोनोटोनस है ना वो आपका ब्रेक होगा और काफी एक्साइटिंग जो आपका लगेगा। बात करते हैं आपकी कॉफी टेबल उसकी हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो सिंपली आपका जो भी आपका सीटिंग है सोफा का तो या तो उससे 4 इंची ऊपर हो तो 4 इंची नीचे हो। फिर बात करते हैं कि जो कॉफी टेबल होती है उसका आपको कितना साइज रखना आपके सोफे के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए
और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर कॉफी कप रखा तो वो भी आपका गिर जाए। फिर कॉफी टेबल या फिर किसी भी टेबल को डिजाइन करते समय ना आप गोल्डन स्पाइरल या फिर मैथमेटिकल जो डिजाइन होता है उसका ध्यान रख सकते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर ही मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखी और बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर बिगिनर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो कंप्लीटली सारी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अब हम ना कॉफी टेबल की शेप्स के बारे में बात करते हैं, कितनी डिफरेंट टाइप की शेप्स में आप जो इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए आपका जो कॉफी टेबल जो डिजाइन होता है ना, आप उसके ऊपर कितने डिफरेंट तरीके की जो चीजें वो रखते हैं, तो उसको ना शेप्स के आधार पर जो है हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर टाइप के जो शेप के जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें आपके स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स आगे लगे बुक, बॉक्सेस, न्यूज़पेपर, प्लेट्स। फिर सेकंड आपकी राउंड टाइप की जो चीजें हो गई, लाइक आपके ओवल ऑब्जेक्ट लाइक बाउल, वैसेस, आपके वॉटिव्स हो गए। फिर थर्ड नंबर आपके ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें हैं वो आ गई, इसमें आपका इरेगुलर या फिर ऑर्गेनिक शेप्स हो गए, आपके इसमें ज्योमेट्रिकल पीसेस हो गए और बेसिकली जिसमें आपका बाउल, डिशेस, आपके कैंडल स्टिक्स। तो ये जो सारी चीजें आपको जो है बेसिकली जनरली रखते हैं। तो आप इसमें से जो है आपको बेसिकली कैटेगराइज करना है, आपको ब्रेक करना है आपकी कॉफी टेबल को कि कहां पर किस प्रोपोर्शन में कितनी चीजें आप जो है वो रखेंगे। फिर ये तो हमने बात की थी शेप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 हो गया कुछ लिविंग, लाइक आपका फ्लावर्स हो गए, आपके हाउस प्लांट्स हो गए। फिर सेकंड नंबर पे आपके कुछ ट्रांसपेरेंट लाइक आपका ग्लास हो गए, आपके प्लेक्सी ग्लास हो गया, और समथिंग वुडन जिसमें आपके बाउल, डिशेस, ट्रेज हो गए। फिर आ गया समथिंग मेटेलिक लाइक आपका ब्रास या फिर क्रोम या फिर सिल्वर टीन या कॉपर की कोई भी एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो टेबल टॉप है उसे आप डिवाइड करके आप उसको जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली जो आपकी रेक्टेंगुलर टेबल तो उसको आप 3 प्रकार के जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और आपकी जो स्क्वायर या फिर जो सर्कुलर टेबल होता है उसको आप 4 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फुकेनसाई और वाबी साबी जो रूल्स होते हैं, जो जापानीज एस्थेटिक प्रिंसिपल है, तो उनका भी यूज कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि हम जापानीज डिजाइन प्रिंसिपल के ऊपर भी जो हम वीडियो बनाएं तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी जो हमारी मेहनत है, इतना सारा जो अच्छा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करके हमें बताइए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए यूजफुल भी हो सकती है तो आप उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारा यूजफुल छोटा कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता रहता हूं, तो वहां पर जाकर के भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।